हमारी कम्युनिटी की तरफ से ये समझाया गया कि मैं इस मामले को उछालने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली तमाम पाकिस्तानियों के साथ इसको जोड़ना ये नाइंसाफ़ी है। इज़्ज़त के नाम पे किसी को कत्ल कर देना ये शर्म की बात है, ना कि इसके बारे में बात करना। शायद ये हमारे रेपुटेशन के ऊपर ये बात आ रही है, ये हमारे ऊपर बात आ रही है। GW उर्दू इटली में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली हिना, सना और समन की दर्दनाक कहानियाँ आप तक पहुँचा चुका है। अब ज़रा नज़र डालते हैं ऐसे वाक़यात के बाद के मंजरनामे पर कि इन शर्मनाक वाक़यात के बाद पाकिस्तानी बरादरी का यूरोप में और ख़ास तौर पर इटली में क्या रद्द अमल था और उनके क्या मसाइल थे। 2 लाख पाकिस्तानी इटली में मुकीम हैं। इनमें से बहुत से इतालवी मुआशरे में मुकम्मल तौर पर जम हो चुके हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन चंद लोगों की तरफ से नाम निहाद गैरत के नाम पर किए गए ऐसे जराइम पूरी बरादरी के माथे पर कलंक का टीका बन चुके हैं। इन जराइम की वजह से पूरी पाकिस्तानी बरादरी को मशकूक अंदाज से क्यों देखा जाता है। जनरली तमाम पाकिस्तानियों के साथ इसको जोड़ना ये नाइंसाफ़ी है मेरे नज़दीक मगरबी मीडिया की तरफ से, जबकि यहाँ हम एज ए पाकिस्तानी हमने बहुत काम किए हैं। इस चीज़ को हम भी अपने ताई सेंटर की सतह पे कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ हमारा जो है वो रब्ता रहे, फैमिलीज़ के साथ जो फैमिलीज़ के प्रॉब्लम हैं उनको वक्त से पहले कोशिश की जाए समझने की और उनको असिस्टेंस देने की। अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो बजाय इसके कि हमारे साथ हमदर्दी की जाए हमें मुर्ज़े इल्ज़ाम ठहराया जाता है। ये मेरे नज़दीक एक नाइंसाफ़ी है। जिब्रान फजल बल्दिया ब्रेशिया के साबिक जोनल काउंसलर हैं। वो बैन सकाफ़ती मसालियतकार भी हैं। उन्होंने सना चीमा के कत्ल के बाद ब्रेशिया शहर के मरकज़ में मजम्मती एहतजाज मुनाकिद करवाया था। हमारी कम्युनिटी की तरफ से ये समझाया गया कि मैं इस मामले को उछालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरे जैसे लोगों को कम्युनिटी के अंदर से भी मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। गैरत की भीड़ चढ़ती बेटियां की तैयारी के सिलसिले में GW उर्दू की टीम ने इटली में बहुत सारे पाकिस्तानी वालिदैन से भी रब्ता करने की कोशिश की है। कुछ ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पर मौक़िफ़ दिया है। वो कहते हैं कि बसा औकात औलाद भी गलत होती है। वो अपने वालिदैन को क़दामत पसंद कहकर अपनी अलग राह इख्तियार कर लेते हैं जो वालिदैन के लिए भी तकलीफ़ दे है, और ऐसे वाक़यात के बाद वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ताहम कत्ल जैसा कोई इंतहाई इक़दाम हो तो पाकिस्तानी बरादरी की अक्सरियत खामोश रहकर ख़ुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश करती है। इसके बावजूद इटली में मुकीम दाएं बाजू की सियासी जमातें और उनके कारकुनान उनको कड़ी तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं। इतालवी सिविल सोसाइटी के लोगों का मानना है कि चंद अफराद के जराइम की वजह से पूरी कम्युनिटी को ना तो शक की निगाह से देखा जाना चाहिए और ना ही मुजरिम समझा जाना चाहिए, मगर मसाइल पर बातचीत भी ज़रूरी है। इज़्ज़त के नाम पे किसी को कत्ल कर देना ये शर्म की बात है, ना कि इसके बारे में बात करना, ना कि इसके बारे में आवाज़ उठाना। हिम्मत रखें, बात करें, हौसला रखें और अब इस आर्गुमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में फैलाएं ताकि अगली दफ़ा ना किसी हिना के बारे में हमें अफसोस करना पड़े, ना किसी सना के बारे में, ना किसी और बच्ची के बारे में हमें खून के आंसू रोना पड़े। इस मुल्क को 2 लाख पाकिस्तानियों ने अपना घर बनाया है। यहाँ अपनी इबादत गाहें और सकाफ़ती मराकज़ कायम किए हैं। ब्रेशिया के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तानी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इन्हें मजहबी और सियासी आज़ादी भी हासिल है, मगर जब नाम निहाद गैरत के नाम पर कोई बाप अपनी बेटी की जान लेता है तो फिर लोग इसके इस इक़दाम की वजह मज़हब और सकाफ़त को क्यों करार देते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस चीज़ का भी खौफ है कि इस मामले के अंदर अगर उनसे पूछा जाए, उनसे बात की जाए, उन्हें इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया जाए तो उन्हें यूँ लगता है कि शायद ये हमारे रेपुटेशन के ऊपर ये बात आ रही है, ये हमारे ऊपर बात आ रही है। लिहाजा इस चीज़ को जितना दबाया जाएगा, जितना छुपाया जाएगा, ये उतना ही बेहतर है। हालांकि इस तरीके से आप लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। ये जितने वाक़यात हुए हैं यहाँ पे इटालियन जस्टिस को, इटालियन मीडिया को इस चीज़ की ज़रूरत है कि बहुत सारी आवाज़ें सामने आएँ और इस चीज़ के ऊपर बात करें कि क्या हुआ है, फ़र्क क्या है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़र्क है वो क्या चीज़ है, और इटालियन कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, जो
इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं उन्हें इस चीज़ के ऊपर बात करने का खौफ क्यों है? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आप रेपुटेशन को अगर आगे रखेंगे और इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे तो ये मसला बहुत आगे जाएगा, इस चीज़ के ऊपर इसका कोई हल नहीं होगा। समन अब्बास के कत्ल के बाद कम्युनिटी ने खुलकर इसकी मजम्मत की, जबकि हिना सलीम और सना चीमा के कत्ल के वक्त अक्सरियत ने खामोशी इख्तियार की थी। डायरेक्टली तो हमें टारगेट नहीं करते इस बारे में, लेकिन वो इस केस को मतलब इस केस के बारे में वो जानना पसंद भी करते हैं, वो बात करना भी पसंद करते हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं होता कि वो डायरेक्टली हमें टारगेट करें कि आप पाकिस्तानी हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सारे पाकिस्तानी या जितने भी हम पाकिस्तानी इधर इटली में रहते हैं, हम सब का जो हमारा माइंड सेट है वो ऐसे है। ऐसा बिल्कुल उनका खैर मकसद नहीं होता। वो ज़्यादातर इस बारे में बात करना पसंद करते हैं और केस के बारे में जानना पसंद करते हैं कि ये कैसे हुआ और इसकी वजह क्या है, या पाकिस्तानी जो लोग हैं वो सारे जो हैं वो मतलब आप लोगों का कल्चर ऐसे है या फिर इस वाक़े की क्या वजह है, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। समन, सना और हिना का खून जवाज़ मांगता है। इन तीनों के वालिदैन एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इटली आए थे और उन्होंने ही इन लड़कियों को इतालवी तहजीब से रूशनास कराया था। समन, सना और हिना की रूहें शायद सवाल करती होंगी कि जब तहजीब और रवायात की तब्दीली का सौदा उन्होंने नहीं किया था तो गैरत की ठेकेदारी के नाम पर उनका कत्ल क्यों हुआ। ताहम सवाल ये है कि क्या अना, गैरत और जहालत की भीड़ चढ़ने वाली ये आखिरी लड़कियां थीं, या बेटियों की जान लेने का यह सिलसिला अब भी चलता रहेगा। हाफिज़ अहमद, DW उर्दू।